जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं संतोष कुमार आपके अपने प्यारा से चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर परसेंटेज। दोस्तों, चैप्टर परसेंटेज में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे टाइप 7 क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है 9 और 10, दो क्वेश्चन बचा था, दो क्वेश्चन का दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, नमक के मूल्य में 28 सही 4/7 परसेंटेज की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक नमक मिलती है, तो नमक का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है। ठीक, एक मिनट आइए देखिए, तो हम देखते हैं। ये बोल रहा है कि नमक के मूल्य में 28 सही 4/7 परसेंटेज की कमी हो रही है। तो 28 सही 4/7 परसेंटेज है, इसका क्या वैल्यू होगा निकालते हैं। 7 को मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे दोस्तों, 7 8 56 के 6, 5 से 5 लगा, 7 गुना के 14, 14 5 दोस्तों कितना होता है 19, 19 में 4 जोड़ देंगे बटा के 7 कितना जाएगा दोस्तों 200 बटा के 7 परसेंटेज। इसको चेंज कर लेंगे प्रतिशत को, 200 बटा के 7 गुणे इसका मान कितना दोस्तों 1 बटा के 100 होता है, 2 जीरो कितना बचा है 2 बटा के 7। ठीक, तो कमी हो रहा है, तो ये जो 2 है ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो दोस्तों मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य बराबर हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 7 रेशियो 7 में से 2 गया 5। ठीक दोस्तों, ठीक। और दोस्तों खपत क्या हो जाएगा, खपत जब व्यय समान है दोस्तों तो मूल्य का अपोजिट हो जाएगा, खपत 5 रेशियो 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि नमक का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मूल्य निकालने के लिए हमें जो है कि नया खपत चाहिए। ठीक, तो ये निकलते हैं। तो देखिए, पहले जब नमक जब महंगा था तो कितना खपत था 5 था। ठीक, और जब नमक सस्ता हो गया तो वो खपत कितना बढ़ गया 7 हो गया। तो दोस्तों कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। ठीक, 2 बढ़ गया। और दोस्तों यहाँ क्या बोला है 960 में 6 किलोग्राम अधिक नमक मिलती है, तो यहाँ कितना बढ़ा है 6, 2 के बराबर क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 3 रुपया। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं वास्तविक खपत, वास्तविक खपत। ठीक है दोस्तों, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एक खपत क्या है 5 है, 5 गुणे 3 यानी 15। ठीक है, 15 kg, 15 किलोग्राम। और ये दोस्तों वास्तविक खपत हो गया। हम निकाल लेते हैं नया खपत। ठीक, नया खपत दोस्तों क्या हो जाएगा, नया खपत क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 बराबर 21 kg। ये हो गया। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों इसके माध्यम से निकाल लेते हैं वास्तविक मूल्य क्या था। ठीक, तो इसका दूसरा हो जाएगा, पहला रहेगा, पहला वास्तविक खपत नया मूल्य, दूसरा निकाल लेते हैं वास्तविक, या वास्तविक बोल सकते हैं या तो प्रारंभिक मूल्य बोल सकते हैं। दोस्तों प्रारंभिक ज्यादा बेटर है, प्रारंभिक कहते हैं, प्रारंभिक मूल्य क्या जाएगा दोस्तों, तो क्या है 960 है
960 बटा के प्रारंभिक मूल्य यानी कि वास्तविक खपत क्या है 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कितना कटिए 15 छक्का 90 हो गया, 15 छक्का 90 और कितना बचा 60 हो गया, 15 चौके 60 कितना आ गया 64 रुपया पर केजी। यानी कि 1 किलो नमक कितना मिल रहा था 64 रुपया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है नया मूल्य निकालना है। दूसरा नया मूल्य कितना जो दोस्तों 960 बटे के नया मूल्य कितना है 960 बटा के 21। दोस्तों इसको कट करिए जरा, इसको फिर सबसे छोटा कर देते हैं। 3 7 21, 3 3 के 9, 3 2 के 6 कितना बचेगा दोस्तों 320 बटा के 7। इसको कट करते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौके 28 कितना बचा 4 हो गया 40 हो गया, 7 5 35 कितना बचा 5 दशमलव लगा देंगे 7 49 कितना बचा 1 7 एकम 7 कितना हो दोस्तों 45.7 रुपया पर केजी। दोस्तों पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लेंगे बस। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि नमक का 1 किलो पर घटा हुआ मूल्य कितना है। तो दोस्तों पहले नमक का जो मूल्य था वो कितना था 64 रुपया था, 64 रुपये पर केजी। और अब दोस्तों घट कितना हो गया है 45.70 रुपया पर केजी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सही पूछा है, ये हमारा आंसर है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नंबर यदि कलम की कीमत में 30% की कमी होती है, ठीक, तो एक व्यक्ति 100 रुपया में 15 कलम अधिक खरीद सकता है। ठीक, प्रत्येक कलम की नई कीमत रुपया में क्या है दोस्तों। यहाँ 30% के बजाय 40 ले सकता है, 50 ले सकता है, लेकिन उसका लगाने के लिए जो मैं लगाऊंगा वही ले सकता है। ठीक है, तो 30% का वैल्यू दोस्तों पहले निकाल लेते हैं। 30% का वैल्यू कितना जाएगा 30 बटा के 100 जानते दोस्तों 3 बटा के 10 रुपया दोस्तों। ठीक, ये बोल रहा है कमी दोस्तों हो रहा है, तो 10 में से 3 क्या करेंगे माइनस करेंगे 7 बच जाएगा दोस्तों। मूल्य कितना हो गया दोस्तों, मूल्य हो गया 10:7। ठीक, और दोस्तों जो है कि व्यय हम लोग पता है कि समान है, जब व्यय समान होता है तो खपत क्या हो जाता है मूल्य का अपोजिट हो जाता है। तो खपत क्या हो जाएगा 7:10 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जब कलम जो है कि महंगा था तो खपत कितना था 7 था। जब कलम 30% सस्ता हो गया तो खपत कितना हो गया 10 हो गया। दोस्तों कितना बढ़ गया है 3 बढ़ गया दोस्तों। ठीक, और दोस्तों इधर कितना है 15 कलम अधिक हो सकता है, तो 3 के बराबर 15 कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब दोस्तों 1 यूनिट का मान कितना हो गया 5 आ गया। ठीक दोस्तों, आगे तो प्रत्येक कलम की नई कीमत रुपया में लगेगी। दोस्तों नई कीमत निकालने से पहले हमें नई खपत भी पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों नई खपत क्या है 10 है, तो एक यूनिट का मान 5 है 10। तो पूछ रहा है कि नई कीमत निकालिए, तो नई कीमत हाथ से निकालेंगे दोस्तों हम। नई कीमत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये 50 क्या है 50 कलम है। ठीक, तो नई कीमत निकालना है तो कितना रुपया है 100 रुपया है, 100 बटा के 50 कलम कितना है दोस्तों 50 से 50 गुणा के 100, 2 रुपया पर कलम, यानी कि एक कलम कितना मिलेगा 2 रुपया। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 8।
टाइप 8 में दोस्तों इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है फार्मूला? आय बराबर क्या होता है दोस्तों? खर्च प्लस बचत। दोस्तों आय को क्या बोलते हैं? इनकम हो गया दोस्तों, ये इनकम, इसको एक्सपेंडिचर, और बचत दोस्तों क्या बोलते हैं? सेविंग। ठीक दोस्तों, आइए तो बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है। ठीक, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो दोस्तों एक तरफ आय लिख लेते हैं, आय रेशियो खर्च रेशियो बचत। तो हम आय खर्च बचत का रेशियो बना लेते हैं और मान लेते हैं कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति का आय कितना है? 100%। दोस्तों ये बोला है कि अपनी आय का यानी कि 100 का 65% कितना होगा? दोस्तों ये निकाल लेते हैं। 100 गुणे 65% है तो 65 बटा के 100 हो जाएगा दोस्तों। एक कितना आ जाएगा दोस्तों? 65। ठीक है दोस्तों, 100 का 65% कितना होगा दोस्तों? 65 आएगा। दोस्तों ये क्या बोला है? खर्च ही बोला है ना, खर्च 65 हो गया। तो दोस्तों 100 रुपया कमा रहा है और 65 का खर्च कर दे रहा है। ठीक, तो दोस्तों कितना घर पर बचा कर लेकर आएगा? दोस्तों 100 में से 65 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों? बताइए जरा, कमेंट करिए। 35। ठीक दोस्तों, कितना बचेगा? 35। अब बोला है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। ठीक दोस्तों, उसकी आय में कितना परसेंटेज की दोस्तों वृद्धि होती है? दोस्तों इसको जो है कि थोड़ा सा हम अलग से कर लेते हैं। तो उसकी आय में कितना वृद्धि हो रही है? 20%। तो 100 का 20% कितना होगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। तो यानी 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। आय दोस्तों कितना हो गया? 120 हो गया। आगे और खर्च में भी 10% वृद्धि। तो खर्च दोस्तों कितना इसका है? 65 गुणे 10 बटा के 100। एक जीरो से दोस्तों ये करके कितना बचा दोस्तों? 6.5। दोस्तों ये खर्च का वैल्यू जो है कि पॉइंट में आ गया, दशमलव में आ गया। दोस्तों इधर हम यदि दशमलव लेंगे तो दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ा सा दोस्तों कठिन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इस दशमलव को हटाने के लिए सबसे पहले इसको हम कट कर देते हैं। 5 7 35 और 5 से इसको काटेंगे 13 बार में कट जाएगा। 5 1 5 5 3 15। ठीक दोस्तों, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 गुना के 10 इतना होगा। ठीक, तो दशमलव पटाने के लिए हम इसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे तो बोला है कि आय में 20% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों हम लोग का आय कितना हो गया? अब ये तो कट गया ना, अभी बचा है। तो आय कितना? 200 है। तो 200 का 20% निकालेंगे दोस्तों। आइए निकालते हैं। 200 गुणे 20 बटा के 100 कितना हो गया दोस्तों? 40। तो दोस्तों 200 में 40 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 240। यानी आय कितना हो जाएगा? 240। ठीक, और बोला है कि उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है। तो उसका दोस्तों खर्च कितना है? 130 है। दोस्तों 130 का 10% दोस्तों निकाल लेंगे हम। एक जीरो से कट गया, एक जीरो से कितना आ गया दोस्तों? 13 हो गया। तो दोस्तों इसका खर्च कितना है? पहले 130 में दोस्तों 13 जोड़ देते हैं, कितना जाएगा दोस्तों? 3 4 1 143 हो जाएगा इसका खर्च। 143। ठीक दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी दोस्तों कोई व्यक्ति है, वो 240 रुपया कमा रहा है और उसमें से 143 खर्च कर दिया। तो दोस्तों कितना बचा उसके पास? इसमें से उसको माइनस उसको कर देंगे।
दोस्तों इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, कितना बच जाएगा दोस्तों? 240 माइनस 143। 10 में से 3 गया 7, 3 13 हो गया। 13 में से जो है कि 4 गया 9, 1 में से 1 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 97। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा। 5 7 35 होता है ना, ठीक, यहाँ 70 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों देखते हैं उसकी 5 7 35, 5 1 5 5 15 15। ठीक है दोस्तों, ठीक। आइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों देखिए, पहले बचत कितना था? 70 था दोस्तों, अब कितना हो गया? 97 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि बचत कितना बढ़ गया दोस्तों? तो 97 में से 70 घटाने कितना बचेगा दोस्तों? 27 बचेगा। ठीक दोस्तों, तो 27 बच गया है ना दोस्तों। देखिए 97 में से 70 को माइनस कर देंगे, 7 9 में 7 क्या 2, 27। और 27 कितना पर बचा? 70 पर बचा, गुणे 100 कर देंगे। एक 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया ये? 270 बटा के 7। तो 7 इसको कट कर दीजिए, 7 3 के 21, कितना बचा? 6 60 हो गया, 7 8 56, कितना बचा? 4 बचा, 10 में लगा देंगे, 40 हो गया। तो 7 5 35, दशमलव के एक 1 डिजिट तक लेते हैं, तो कितना आ गया दोस्तों? 38.5%। ये दोस्तों मेरा क्या हो गया? आंसर। तो बोला है कि उसकी बचत में कितने? तो उसकी बचत में 38.5% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसके, हाँ ठीक ठीक दोस्तों, मुझे समझ में आ रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बोला है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है, उसके यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करिए। ठीक, आइए। तो आय, खर्च, बचत, ये निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आय हमने लेते हैं 100%, और दोस्तों खर्च देखिए, आय का 25% दोस्तों, 100 का 25% दोस्तों कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो कह रहा है कि वो बचाती है, यानी कि 100 का 25% 25 आ गया, यानी कि 25 बचा रही है। तो खर्च दोस्तों कितना हो जाएगा? तो 100 में से 25 को माइनस कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, यानी कि 100 में से 25 को माइनस करेंगे 75। ठीक दोस्तों, आइए। यदि उसके दोस्तों हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। बेसिक से पढ़ेंगे तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग ट्रिक भी लगाएंगे तो हो जाएगा। अब बेसिक ही क्लियर नहीं है, ट्रिक लगाएंगे हो ही नहीं पाएगा दोस्तों, इसलिए बेसिक से पढ़िए। क्या है दोस्तों? यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसका व्यय दोस्तों कितना है? 75 है। तो 75 गुणे 20 बटा के 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 दुना के 10, 5 1 कम 5, 5 5 25। ठीक, 2 से 1 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 हो गया। तो खर्च कितना हो जाएगा? 15, 75 पहले था, 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 90। ठीक, 90 होगा ना? 75 5 80 10 90, तो ये 90 हो गया। आगे देखिए क्या पूछ रहा है, और आय में 29% वृद्धि। तो आय कितना है? 100 है, 100 का 29% निकाल देंगे तो 29 आएगा, यानी आय कितना जाएगा? 129। दोस्तों इसमें और इसमें दोस्तों दशमलव है कहीं? दोस्तों दशमलव इसमें है नहीं ना है? यदि दशमलव रहता तो क्या करते? इसको कट करते, कट करने के बाद तीनों जो है कि 0 0 हम बढ़ा देते। ठीक, 0 बढ़ा देते
हमारा आंसर, अरे हमारा सोल्यूशन आसान हो जाता है। यदि दशमलव यहाँ रहता है, यहाँ 0 नहीं बढ़ाएंगे तो मेरा हम लोग का कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो इसमें दशमलव नहीं है तो हम 0 नहीं बढ़ाएंगे। आइए, तो आय कितना हो गया 29%, आय का 29%, 29, तो 100 में से 29 जोड़ देंगे, 100 में 29 129 हो जाएगा, 129। और दोस्तों खर्च कितना आ गया है 90। ठीक दोस्तों, और दोस्तों बचत में निकाल लेना है, तो आय में से जैसे हम महीना का कितना पैसा खर्च कमाएंगे वो हो गया, और महीना भर में मेरा खर्च कितना हुआ वो, तो आय में से खर्च को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही हमारा बचत हो जाएगा ना। तो 129 में से 90 को माइनस तो करिए, कितना बचेगा, 9 में से 0 गया 9, 12 में से 9 गया 3, यानी दोस्तों 39 क्या हो गया, बचत हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों ये पूछ रहा है कि तो उसकी बचत वृद्धि है, तो बचत वृद्धि निकालना है दोस्तों। पहले बचत कितना था 25 था, अब दोस्तों बढ़ कितना हो गया 39। दोस्तों कितना अधिक हो गया दोस्तों, 14 अधिक हो गया है, 14 दोस्तों अधिक हो गया। कितना को दोस्तों अधिक हुआ है 25 पर, तो 25 गुणे 100 कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 14 चौके 56%, हमारा क्या जाएगा दोस्तों आंसर। यानी कि बचत में कितना वृद्धि हो गया दोस्तों, 56% का वृद्धि हो गया। ठीक दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, कहीं कोई डाउट है दोस्तों पूछिए। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोस्तों हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है कि पढ़ाई आधा घंटा कम करिए, लेकिन आधा घंटा अपने शरीर पर ध्यान दीजिए दोस्तों। नहीं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने शरीर से, अपने माइंड से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम ले लेते हैं, अपने माइंड को कैसे स्ट्रांग बनाना है, शरीर को कैसे मजबूत बनाना है, उस पर ध्यान ही नहीं देते दोस्तों। दोस्तों क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते कभी जो है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, तो दोस्तों वो स्वास्थ्य जो है कि हमें हॉस्पिटलाइज कर देगा, तो हॉस्पिटल में हम 10 दिन से एडमिट है, तो दोस्तों क्या 10 दिन हम पीछे चले जाएंगे दोस्तों में, और उससे दोस्तों हमारा ज़्यादा घाटा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यदि हम लोग अपने शरीर पर आधा घंटा बस मात्र टाइम देंगे तो हम लोग का शरीर स्वस्थ रहेगा और पूरे दिन तक क्या है एनर्जेटिक रहेगा, एकदम ऊर्जा से आप लोग भरे होंगे दोस्तों। और दोस्तों यदि आप पर डे आधा घंटा अपने शरीर पर काम कर रहे हैं तो आप दोस्तों यकीन मानिएगा कि पूरे दिन आप एकदम ऊर्जावान रहते हैं और आपकी एनर्जी दोस्तों बढ़ती जाती है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद दोस्तों।